कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, अगर जीवन में सफल होना है आप मन ला तो आप मन ला आलू के गुण धर्म ला अपनाए ला पड़ही। हाँ, हाँसो झन संगवारी हो, मैं सही कहा था। जैसे कि आप मन जानते हो कि आलू जिन साग हवे तेन कई प्रकार के सब्जी के साथ मिल करके बहुत अच्छा सब्जी के स्वाद ला देथे। यानी कि आलू हमेशा सामंजस्य बैठा लेते हर प्रकार के सब्जी संग में। वैसने ही संगवारी हो, जीवन में घलोक हमेशा हमन ला सामंजस्य बैठाले ला लगथे, तब जीवन के मिठास आथे। और जब हम बात करते हैं संगवारी हो आलू के, तो आजकल जमीन के सामंजस्य घलोक बिगड़ गए है। काबर कि हमर किसान भाई मन ढेर रकन जिन रासायनिक खाद ला डालत है, जेकर से हमर माटी के जिन धारण क्षमता है तेन कम हो गए है। तो संगवारी हो, एकरे पाके हमर किसान भाई मन ला हमन हमेशा कहथन कि जैविक खेती की ओर आप मन ला लौटना है। फिलहाल संगवारी हो, आज हमन गोड़ बात करत हन कि आलू के वैज्ञानिक खेती, उन्नत खेती हम कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में। तो संगवारी हो, ढेर कन चर्चा करबो, गोड़ बात करबो, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। पहला काम ये रहता है कि यानी सीज़न के आधार पे अपन सीज़न में देखेंगे कि मैंने कौन सा सीज़न है अभी, तो उसके आधार पे फूलों का चुनाव करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर फूल हर सीज़न में बहुत अच्छे से नहीं होता है। और तो अपने को सबसे पहले मैंने उस सीज़न के आधार पे यानी फूल की मैंने चुनाव करना है और उसके आधार पे आगे की मतलब मैंने खेत की तैयारी के बारे में या फिर उसके बारे में सोचना है। तो दूसरी बात आपने कहा कि खेत की तैयारी के बारे में। देखिए, पहली बात तो ये होता है कि जैसे अपन छोटे बच्चे को देखते हैं, जब पैदा होता है तो उसका मैंने कितना अच्छा लालन पोषण करते हैं, उसका देखरेख करते हैं। उसी प्रकार से फूलों की खेती या हर प्रकार की फसल में भी पहला काम रहता है कि खेत की अच्छी तैयारी। तो खेत की अच्छी तैयारी करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले कम से कम 15-20 दिन पहले जिस खेत में हमको फूलों की खेती करना है उस खेत की अच्छी गहरी जुताई कर लेना चाहिए। और उसके बाद में 1-2 बार मतलब या कल्टीवेटर से जुताई कर रहे हैं या बैला नांगर से कर रहे हैं, तो आधा तिरछा करके बहुत अच्छा मैंने जुताई करके मिट्टी को आखिरी में अगर मान लो ढेला है तो उसको मैंने ढेले को मैंने तोड़ करके भुरभुरा कर लेना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कि यानी जब आखिरी जुताई करते हैं तो अपने को यदि अगर मान लो गोबर खाद देना है तो खेत में मिला करके जुताई करके अच्छा समतल कर लेना चाहिए। और यानी जैसे अगर मान लो बात आती है बाद में हम पौधे रोपण करते हैं उसके बाद में सिंचाई की, तो यदि अपने पास अगर किसान भाई के पास अगर यानी ड्रिप सिंचाई की पद्धति है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो जो हम खेत को जुताई करके समतल किए हैं उस खेत को एक निश्चित आकार के क्यारियों में बांट लेना चाहिए, जिससे कि हमको यानी पानी देने में सुविधा हो। और जहाँ तक हो सके कि यानी जब पानी देते हैं तो कहीं ज़्यादा पानी भरना नहीं चाहिए, क्योंकि यानी क्या होता है कि जब ज़्यादा पानी भर जाता है ज़मीन में तो पौधे के अंदर में जो यानी जिसको अपन पोरी स्पेस या रंध्रावकाश बोलते हैं उसमें पानी भर जाता है, जिसके कारण वहाँ से ऑक्सीजन की मतलब मैंने सप्लाई नहीं हो पाता है और पौधे के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात होती है कि यदि किसान भाई के पास अगर मालक टपक सिंचाई की मैंने सुविधा है तो किसान भाई क्या करेगा कि जैसे टपक सिंचाई के मैंने जो पद्धति को या फिर उसको मैंने पहले से स्थापित कर चुका होगा, तो जितना उसका जो लेटरल है उसी के दूरी में यानी क्यारी बना करके, और दूसरा मैंने कहते मेड़ टाइप का चौड़ी यानी करीब करीब आधा मीटर का चौड़ा मतलब बने ऊंची उठी हुई क्यारी बना लेना चाहिए। और उसके बाद में वो लेटरल जो ने टपक विधि के जो लेटरल होता है उसको बीच में बिछा देते हैं और उसके बाद में दोनों तरफ मैंने पौधे को रोपण करते हैं। तो भाई संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जिसे कि आज हमन गोड़ बात करत हन, चर्चा करत हन कि आलू के वैज्ञानिक खेती हमार किसान भाई मन कैसन ढंग के करे और ओकर से कैसन ढंग के बढ़िया से बढ़िया लाभ कमा लेवे।
तो संगवारी हो आप मन तैयार रहो, काबर कि अब हमन हा आलू के गोड़ बात के चर्चा करबो और ये चर्चा में हमार संग में हवे डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, आलू के वैज्ञानिक खेती के विषय में आप मन से ढेर कन चर्चा करही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो बिल्कुल ध्यान से सुनथन और सबले पहली तो हम यही जानना चाहबो कि हमार छत्तीसगढ़ में आलू के खेती के कैसन स्तर के हम आलू के खेती ला करके हमार किसान भाई मन हा अधिक से अधिक लाभ ला कमा सकते, कतका महत्वपूर्ण है। और एक संगे संग हम जानबो कि यहाँ ज़मीन के तैयारी आलू के खेती में कैसन ढंग के करना चाहिए। किसान भाई जैसे जानते हैं हमारे प्रदेश में हर तरह की फसल बड़ी सुगमतापूर्वक होती है। जहाँ तक आलू की बात है, आलू की खेती बड़ी अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे कि किसान भाई आप लोग जानते हो कि ये एक नकदी फसल है। नकदी फसल मतलब कि हमें तुरंत धन प्रदान करने वाली फसल है। तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश में सभी जगहों में, चाहे वो सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हो या पठारी क्षेत्र हो, बस्तर का, सभी जगह में हम आलू की खेती सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों हमको ध्यान क्या देना है? पहली बात तो किसान भाइयों जहाँ तक आलू की खेती है तो हमारे प्रदेश में रबी के मौसम में मुख्य तौर पे हमको खेती करनी है। केवल जो मेन पार्ट और सामरी पार्ट वाला एरिया है, जो पार्ट एरिया है, वहाँ पे हम खरीफ में भी बड़ी सुगमतापूर्वक आलू की खेती कर लेते हैं। अब बात रह जाती है हमको मिट्टी के चयन करने की किसान भाइयों। तो हमें मिट्टी, कौन से मिट्टी में अच्छी फसल हो सकती है आलू की? तो किसान भाई एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जितनी कंदी फसलें हैं, जिसका भी कंद का निर्माण मिट्टी के अंदर या भूमि के अंदर होता है, उसकी सभी की खेती जहाँ तक हो सके हमको हल्की मृदा में करनी चाहिए। हल्की मृदा मतलब कि जो बुली टाइप की मिट्टी हो, वैसी हल्की मृदा में हमको आलू की खेती करनी चाहिए। तो किसान भाइयों आलू की खेती के लिए हम मिट्टी का चयन कर लिए और हम साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि कभी भी ऐसी मिट्टी का या ऐसे क्षेत्र का चयन करें जहाँ पे जल निकास की किसी प्रकार की समस्या ना हो, समुचित, और हमारे पास सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होना चाहिए। किसान भाइयों मिट्टी का चयन, क्षेत्र का चयन करने के बाद बारी आती है हमारे भूमि की तैयारी की। तो किसान भाइयों चूँकि ये एक कंदी फसल है और इसकी जो कंद हैं वो 30 से 40 सेंटीमीटर के गहराई में करीब करीब बनते हैं। तो हमें मिट्टी को कम से कम 1 फीट, 1-1.5 फीट गहरी तैयार करनी पड़ती है। तो किसान भाई हम MB प्लाऊ पहले चला के बढ़िया गहरी जुताई कर लेते हैं। फिर उसके बाद डिस्क रोटावेटर के हिसाब से उसको भुरभुरा करके फिर रीजर के माध्यम से रीजेस का निर्माण कर लें किसान भाइयों। तो रीजेस का निर्माण हम 60 सेंटीमीटर पे सामान्य तौर पे करते हैं किसान भाइयों, क्योंकि कतार से कतार की दूरी हम आलू के खेत में 60 सेंटीमीटर रखते हैं। अब किसान भाइयों एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अंतिम जुताई कर रहे हों तो उस समय समुचित मात्रा में कम से कम 5 से 10 टन गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद खेत में अवश्य मिला दें। किसान भाइयों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आलू के खेत में अगर आप समुचित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ का समावेश नहीं करेंगे तो अच्छी उत्पादन मिलने की संभावना कम हो जाती किसान भाइयों। तो इसीलिए ज़रूर से ज़रूर इसमें गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट जैसी जो उपलब्धता हो ज़रूर खेत में मिलाएं। और अच्छी सड़ी हुई से मेरा तात्पर्य ये है कि हमेशा ये देख लें कि वो किसी तरह से उसमें चिपचिपाहट तो नहीं है, कोई गंध तो नहीं है। गंध रहित, चिपचिपाहट रहित, हाथ में अगर आप मुट्ठी बना के देखेंगे तो हाथ में चिपकेगा नहीं, ऐसी वाली खाद जब होती है तो वो तैयार खाद रहती है। तो उसको खेत में मिला के बढ़िया अच्छे से मिला लें किसान भाइयों। और इसके बाद हमको लगाने की बारी आती है खेत में आलू लगाने का। अब समय हमारा हो गया है। तो किसान भाइयों अब आलू लगाने की बारी है। तो किसान भाई आलू की जहाँ तक बात है, ये हमेशा ध्यान रखें कि हमारी अधिकतम जो लागत है वो बीज के तौर पे लगने वाली है। बीज चूँकि इसका महंगा होता है, कंदों के माध्यम से लगाया जाता है, तो हमको साथ ही साथ अच्छे स्रोत से ही हमेशा बीज प्राप्त करना किसान भाइयों। अच्छे स्रोत मतलब क्या है? जहाँ पे प्रमाणित बीज मिलते हों, प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड बीज, फाउंडेशन सीड, इस तरह से बीज ही लें और प्रमाणित बीज को ही उपचारित करने के उपरांत लगाएं। और किसान भाइयों उसके बाद उपचारित बीज को हमको खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी में लगाना है। 60 सेंटीमीटर में हमने रीजेस बना लिए हैं, उस रीजेस के ऊपर हमको 20 सेंटीमीटर में अब आलू लगाना है किसान भाइयों। लेकिन आलू लगाने के पहले कुछ कुछ काम और बच जाते हैं। तो वो क्या क्या काम है किसान भाइयों? सबसे पहले हमको इसमें फर्टिलाइज़र प्रदान करना है, खाद प्रदान करना है। तो जैसे हमने जैविक खाद तो दे ही दिया है, अब रासायनिक खाद की बारी आ गई। तो रासायनिक खाद कितना देना है किसान भाइयों? 150 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश। ये है दर 1 हेक्टेयर के लिए किसान भाइयों। इसमें से आधी नाइट्रोजन की मात्रा को हमको आलू लगाने के समय जो अपने रीजेस बनाए हैं उसके साइड में दे दें।
और रिजेस के ऊपर धार बना के आलू को स्थापित करें किसान भाइयों। तो संगवारी हो आप मन देखे सुने हो, अब हमन हा एक संगे संग गोड़ बात ला सुन लेथन बीज और ओकर बोवाई के का विधि है, कैसन ढंग के हमला बीज ला बोना है, ओकर बोवाई के का विधि है, ये जम्मो गोड़ बात ला बतावत है हमार प्रवीण सर जी है। देखा सुना वो हा काय कहत है। किसान भाइयों आलू की खेती, जहाँ तक हमारी बात है आलू की खेती की, तो हमें कंदों के माध्यम से बुआई करनी है किसान भाइयों। खेत तैयार हो गया है, रिजेस तैयार हैं, उसमें उपचारित कंदों को अब छायादार स्थान में सुखा के सीधे खेत में लगा देना है। लेकिन इसके पहले एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली किसान भाई, आलू के कंदों को हम जब खेत से निकालते हैं, पिछले फसल की आलू के कंदों को, मतलब फरवरी मार्च के महीने में खेत से निकलना प्रारंभ हो जाता है बीज, तो हम इसको शीतगृह में संग्रहित करके रखते हैं। तो किसान भाइयों जब इसको खेत में लाना है, लगाना है, तो उसके पहले करीब हफ्ता भर पहले हमें शीतगृह से निकाल के इसको फ्लोर में फैला के, टाट के बोरे के ऊपर, प्लास्टिक के कंटेनर के ऊपर, लकड़ी के बॉक्सेस के ऊपर, जो उपलब्ध हो, तारपुलिन की सीट हो उसके ऊपर, कहीं पे भी 1 से 2 आलू की तह में इसको फैला के रखें और इसमें हल्का जब अंकुरण प्रारंभ हो जाए तब इसको अपने को खेत में लगाना है किसान भाइयों, उपचारित करके। संगवारी हो सबसे मूल चीज़ है कि जल प्रबंधन के, आलू के खेती में जल प्रबंधन के कतका महत्व है। हमार किसान भाई मन ला कब कब जल के उपयोग करके बहुत अच्छा फसल ले सकत हवय, ओमा का बात के सावधानी ला रखना है, यही गोड़ बात ला बतावत है हमार वैज्ञानिक महोदय है। आओ देखाओ सुनो वो है काय कहत है। किसान भाइयों आलू की खेती में हमको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है जल के प्रबंधन की और खरपतवार के नियंत्रण की। तो पहले अपन भाई जल प्रबंधन की थोड़ी सी बात कर लें। तो सबसे पहले किसान भाई हमने आलू जो खेत में लगा दिया है उसको मिट्टी से ढक देंगे और ढकने के उपरांत हमको पहला पानी लगा देना है। पहला पानी होगा जो किसान भाइयों ये खेत में जब अपन देंगे तो हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो हमारे रिजेस बनी हुई है, जो मांदा बना हुआ है, उसका 3/4 3/4 ऊपर से 1/3 हिस्सा छोड़ के ही पानी भीगना चाहिए। मतलब हमको ऊपर तक के पानी नहीं भर देना है किसान भाइयों, इससे नहीं तो आलू सड़ जाएगा। तो हमको 3/4 हिस्से में पानी डाल देना है और उसके उपरांत किसान भाइयों जब चलने के लायक स्थिति हो जाए, जब 3 से 4 दिन उपरांत जब खेत में चलने के लायक स्थिति हो जाए, तब हमें खरपतवार नियंत्रण की भी व्यवस्था कर लेनी है किसान भाइयों। तो इस समय हम रासायनिक खरपतवार के माध्यम से नियंत्रण कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके लिए बड़ा उपयुक्त दवाई है जो आलू के लिए उपयोग होता है, मेट्रीब्यूजिन। ये खरपतवार नाशी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों और बड़ा आसान है, 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगने वाली है। और इसको आप घोल बना के स्प्रेयर के माध्यम से जब खेत चलने लायक हो जाए तब इसको छिड़काव कर दें। तो ये आने वाले खरपतवारों को नियंत्रित करेगी और करीब 25 से 30 दिन के उपरांत जब मिट्टी चढ़ाने की समय आएगा तब हल्के फुल्के खरपतवार आएंगे, उसमें मिट्टी चढ़ाने से वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो संगवारी हो आप मन ढेर कन चर्चा सुने हो, ढेर अकन गोड़ बात अभी बाँचे है, लेकिन बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के। आप मन देखाओ ये संदेश ला। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अब हमन बात करथन कि खाद के कतका मात्रा कब कब डालना है। ये ला विस्तार पूर्वक हमारे वैज्ञानिक महोदय आप मन ला बतावत है। देखो सुनो वो काय कहत है। खाद की पहली मात्रा थी जो 150 किलो नत्रजन, 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटास में से आधी नत्रजन की मात्रा और पूरी पोटाश और फास्फोरस की मात्रा हमने तो लगाते समय ही दे दी थी किसान भाइयों। अब बची हुई है नत्रजन की आधी मात्रा। इसको हम जब पहली बार गुड़ाई करेंगे, करीब 25 से 30 दिन में हमको गुड़ाई प्रारंभ कर देना है किसान भाइयों। गुड़ाई करने में भी ये हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों कि अगर हम गुड़ाई को लेट करते हैं तो कई बार बोलते हैं कि आलू का जो आकार है वो उपयुक्त नहीं आ पाता। यह भी क्यों होता है? क्योंकि अगर गुड़ाई भी सही समय पे ना हो और दूसरा समय समय पे मिट्टी भी चढ़ाते रहें, क्योंकि जो आलू में सीधे प्रकाश आ जाता है, सीधे प्रकाश के संपर्क में आ जाता है, मतलब जिसके ऊपर सीधे धूप लगने लगती है सूरज की, वो आलू हरे रंग के हो जाते हैं और उस आलू के फिर मार्केट में कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो इसीलिए किसान भाइयों समय समय पर मिट्टी हमको देखते रहना है कि आलू अगर खुल गया है तो उसको मिट्टी चढ़ाते रहें। लेकिन पहली बार मिट्टी कम से कम 25 से 30 दिन के समय में हमको चढ़ाना है। तो एक बार गुड़ाई करके हम खाद को जो बीच में रिक्त स्थान है या 2 रीजेस के बीच में, मांदा के बीच में जो गहरा स्थान है, वहाँ पे खाद दे दें और उसको फिर मिट्टी चढ़ाते हुए पौधे के ऊपर चढ़ा दे बची हुई आधी नत्रजन की मात्रा को, यानी 75 किलो प्रति हेक्टेयर को हमको दूसरी बार में दे देना है किसान भाइयों। संगवारी हो बड़ा सुघर गोड़ बात ला बताई साहब कि हमला खाद के प्रबंधन में विशेष रूप से ध्यान देना है। माटी चढ़ाए के ऊपर घलोक विशेष रूप से ध्यान देना है। संगवारी हो आलू के खेती हा बड़ा ही सेंसिटिव होते, बड़ा ही नाजुक होते संगवारी हो। काबर कि अगर आलू हा धीरे धीरे बढ़त अगर कहीं वो मिट्टी ले झाँके ला धर लिस और वहाँ सूर्य के प्रकाश हा सीधा पड़िस तब वो आलू वो जगह हा हरियर हो जाते, यानी कि संगवारी हो आप मन ला अच्छा दाम नहीं मिल पाही। एकरे पाके हमारे जन वैज्ञानिक महोदय है वो बार बार कहते कि बीच बीच में आप मन ला देखते रहना है और आलू के खेती में माटी ला बार बार चढ़ाते रहना है। संगवारी हो आप मन सुने देखे कि आलू के खेती में कैसन ढंग के आप मन ला काम करना हवे। अब हमन बात करथन कि आलू के खेती में अगर कहीं कोनो प्रकार के रोग राई लगत है तो ओकर निदान कैसे होना चाहिए, ओमा कौन कौन से प्रकार के बीमारी लगते, कौन कौन से प्रकार के कीट आते, एकर कैसन ढंग के हम नियंत्रण कर सकथन, यही गोट बात ला बतावत है हमारे वैज्ञानिक महोदय है। देखो सुनो वह काय कहत है। किसान भाइयों आलू की खेती में हमको बड़ा कीट व्याधियों की बड़ी समस्या आती रहती है, इससे भी निपटना बड़ा आवश्यक है। किसान भाइयों जैसे मैं शुरू से ही आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आलू के जो किस्म का चुनाव करना है और बीज का चुनाव करना है, हमेशा प्रमाणित बीज लेना है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो कंदों के माध्यम से ही एक फसल से दूसरे फसल, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक सीज़न से दूसरे सीज़न में पहुंच जाता है। तो किसान भाइयों इसीलिए हमको कंदों का हमेशा प्रमाणित ही उपयोग करना है, क्योंकि कंदों के माध्यम से कौन सी बीमारी पहुंच जाती है? बैक्टीरियल विल्ट पहुंच जाती है, ब्लाइट पहुंच जाता है और वायरस जनित जो बीमारियाँ होती है, लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग, मोज़ैक, ये सभी बीमारियाँ कंदों के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच जाती हैं। तो जो प्रमाणित बीज रहते हैं वो इन सब विकारों से, इन सब बीमारियों से मुक्त होते हैं। तो पहले तो हमें अच्छे बीज का ही उपयोग करना है। तो आधी हमने समस्या अपनी दूर कर ली कि कम से कम कंदों से अब बीमारी नहीं आएगी। अब दूसरी बात आ जाती है कि मिट्टी से बीमारी आ सकती है क्या? तो मिट्टी से मुख्य तौर पे इसमें विल्ट की बीमारी आती है, बैक्टीरियल विल्ट जिसको बोलते हैं। मुख्य तौर पे ये कंदों के माध्यम से भी आता है, मिट्टी के माध्यम से आता है। तो अगर हमारा खेत में ये समस्या ज़्यादा है तब तो ब्लीचिंग पाउडर 2 kg प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करें, लेकिन कोशिश करें कि फसल चक्र का पालन करें। 3 से 4 वर्ष के फसल चक्र का पालन करें। जहाँ पे बैक्टीरियल विल्ट की समस्या है 3 से 4 साल के लिए उस खेत पे ना लेके दूसरे खेत में ले, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बढ़ते जाता है। हर साल आपकी समस्या बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा। तो इस तरह से खेतों का रोटेशन करें पहली बार।
दूसरा बीमारी जो आता है इसमें बहुत ही ज़्यादा जो समस्या रहती है वो रहती है विषाणु जनित बीमारियाँ, लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग, मोज़ैक, सभी प्रकार से पत्तियों का संकुचन होना, संकुचित होना, कप के शेप में मुड़ जाना, इस तरह से कई तरीके से वायरस की बीमारियाँ इसमें आती है। पहले बार में तो इसका जो प्रसार है वो किसके माध्यम से होता है, कंदों के माध्यम से होता है। दूसरी बार रस चूसक कीड़ों के माध्यम से, जो रस चूसक कीड़े होते हैं जैसे एफिड होता है, थ्रिप्स होते हैं, वाइट फ्लाई होता है, ये सभी कीड़े खेत में आते रहते हैं। इनके माध्यम से खेत में ये बीमारियां एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचती है। तो किसान भाइयों इसके लिए क्या करें? पहली तो बात है, बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि रेगुलर उसमें दवाइयों का छिड़काव करते हैं, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है, क्योंकि इससे हम अतिरिक्त रसायन का भी छिड़काव करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और वातावरण के लिए बड़ा हानिकारक है। तो किसान भाइयों हमें क्या करना है? किसान भाइयों इसके लिए उपयोग करें येलो स्टिकी ट्रैप का। पीला प्रपंच होता है, चिपा प्रपंच, इसको आप खेत में लगा दें और इसमें आप जैसे ही आपके उड़ने वाले कीट आएंगे तो सबसे पहले प्रपंच के ऊपर आएंगे, तो आपको दिखने लगेगा कि खेत में अब भाई एफिड आने लगा है, अब हम मुझे छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि पौधे में जब कीड़ा देखेंगे तब तक के विलम्ब हो जाएगा। और अगर रेगुलर हम दवाई डालेंगे तो नुकसान होगा, प्रकृति का भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा, भूमि का भी नुकसान होगा। तो इस तरह से रेगुलर छिड़काव ना करके कीड़ों के आगमन के उपरांत ही हमें छिड़काव करना है। और इस समय कौन सी दवा छिड़कनी है? तो इसके लिए बड़ा उपयुक्त दवा है इमिडाक्लोप्रिड। ये दवा आती है, ये दवा को आप छिड़काव करें 0.5 ml या आधा ml प्रति लीटर के दर से घोल बना लें और छिड़काव करें। किसान भाइयों, अर्ली ब्लाइट की समस्या आ जाती है, कभी कभी फोमा ब्लाइट की समस्या आती है और कभी कभी लीफ स्पॉट की समस्या आती है। इसमें से कोई भी समस्या हो तो हमें कवकनाशी दवा का, जैसे मैनकोजेब, इसका मैनकोजेब का 1 ग्राम प्रति लीटर के दर से हमको घोल बनाना है और छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों इस तरह से रोगों का नियंत्रण करें, कीट का नियंत्रण करें और उपयुक्त फसल प्राप्त करें। तो भाई संगवारी हो, आप मन देखे हो, सुने हो कि कैसन ढंग के आप मन ला अपन क्षेत्र में आलू के सुंदर वैज्ञानिक खेती करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकत हबो। तो संगवारी हो, ढेर कन चर्चा होई से, गोड़ बात होई से, अब बेरा हो गए सुघर गीत ला सुने के। देखो सुनाओ ये गीत ला। झिलारी बोईरा तरी, झिलारी बोईरा तरी, झिलारी बोईरा तरी हो, झूला झूला बसरी बजावे श्याम, झिलारी बोईरा तरी हो, झिलारी बोईरा तरी, झिलारी बोईरा तरी, झिलारी बोईरा तरी हो, झूला झूला बसरे बजावे श्याम, झिलारी बोईरा तरी हो, झिलारी बोईरा तरी, झिलारी बोईरा तरी, झिलारी बोईरा तरी हो, झूला झूला बसरी बजावे श्याम, झिलारी बोईरा तरी हो, झिलारी बोईरा तरी, झिलारी बोईरा तरी, झिलारी बोईरा तरी हो, झूला झूला बसरे बजावे श्याम, झिलारी बोईरा तरी हो। कौन डरम लपट रहे, कौन डरम सपट रहे, कौन डरम लपट रहे हो, कौन डरम लपट रहे, कौन डरम सपट रहे, कौन डरम सपट रहे हो, कौन डरम लपट रहे, कौन डरम सपट रहे, कौन डरम सपट रहे हो, कौन डरम लपट रहे, कौन डरम सपट रहे, कौन डरम सपट रहे हो, ये देख कौन डरम सोई के भुलाया श्याम, झिलारी बोईरा तरी हो, डरम सोई के भुलाया श्याम, झिलारी बोईरा तरी हो। ये तो रही संगवारी हो गीत संगीत। और आज के हमार आलू के खेती के अंक आप मन ला कैसे लागिस ये ला आप मन जरूर बताओ चिट्ठी पत्री के माध्यम ले। संगवारी हो, हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। आपके मितान अगले अंक मानावा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।